धन गुरु नानक पातशाह एक नगर में गए जहां गुरु बाबे का एक सिख रहता था। बड़ा गरीब था बेचारा, एक ही एक उसका बच्चा था। जब उसने देखा घर मेरे गुरु नानक आ गए हैं, बाबा जी बोलते थे जे गुर आवे चल के तन सिख दे पाग। उस सिख दे तन पाग जिसके घर गुरु नानक आप चल के आवे। प्यार से बोलो श्री। बड़े प्यार से उसने महाराज जी के लिए प्रसाद तैयार किया, लंगर। गुरु नानक जी को अरदास की, महाराज आप छको ते परिवार को भी बख्शो। धन गुरु नानक पातशाह ने नदर की थी प्रसाद ते बड़े प्यार से बनाया था। आप भी छकिया, मर्दाने को भी दिया, परिवार ने भी छकिया। अब जिस जिसको नगर में पता लगा गुरु के सिख के घर गुरु नानक जी आ गए हैं, संगतें दर्शनों को आ रही हैं। प्यार से बोलो श्री। साथ संगत, संगतों की रोज आवागावी बढ़ती जा रही है। अब सिख के घर में जितने पैसे थे उसने सारे ही लंगर में लगा दिए। अब घर में पैसे खत्म हो गए। घरवाली को बोलते अब कुछ गहने हैं, बोला एक दो छोटे छोटे ला वो भी दो। वो भी बेच के गुरु नानक जी के लंगर में लगा दिए। प्यार से बोलो श्री। अब पूछा कुछ और है, बोला और तो कोई नहीं, थोड़े से पीतल के बर्तन पड़े हैं घर। बोले वो भी दे दो। वो भी बेच दिए, गुरु नानक जी के लिए लंगर में लगाए। प्यार से बोलो श्री। अगले दिन पूछता है कुछ और है, बोला अब तो कुछ नहीं, एक आप हो एक मैं, कि ये हमारा छोटा बच्चा। बोला चलो इस बच्चे को ही मार्केट में बेच देते हैं। प्यार से बोलो श्री। इसको बाजार में बेच देते हैं। तब मंडियां लगती थी, गुलाम बिकते थे। ये तो गुरु की कृपा हुई, आज़ाद भारत में ये प्रथा बंद कर दी। प्यार से बोलो श्री। ये कृपा गुरु नानक जी की, ये कृपा गुरु गोविंद सिंह जी की, जिन्होंने बाल प्रथा, सती प्रथा, ये गुलाम प्रथा सब बंद कराई। प्यार से बोलो श्री। धन गुरु नानक पातशाह जी के लंगर के लिए, संगत के लंगर के लिए अपने बच्चे को मंडी में ले गया। बोला कोई मेरे बालक को खरीद ले, थोड़े पैसे दो, मेरे घर गुरु जी आए हैं, मैंने उनको भोजन कराना है। एक सौदागर आ गया, बोला कितना पैसा चाहिए? बालक तो बड़ा सुंदर तुम्हारा, बेच क्यों रहे हो? बोला मेरे घर रब आया है, मेरे घर प्रभु आए हैं, मेरे घर गुरु नानक आए हैं। प्यार से बोलो श्री। उनके लंगर के लिए, गुरु नानक की संगत के लंगर के लिए। अब और तो घर कुछ बचा नहीं। बोला बालक को ही बेच आवा। उस सौदागर ने जितना मूल उस सिख ने मंगिया दिता और उस बच्चे की बाँह पकड़ के ले गया। प्यार से बोलो श्री। पिता की आंखों में आंसू। छोटे बच्चे से घर में एक ही बच्चा हो, कितना प्यार। पर धन ये गुरु का सिख, और धन इसकी सिखी जिसने गुरु नानक के लंगर के लिए अपने पुत्र को भी मार्क मंडी के अंदर बेच दिया। प्यार से बोलो श्री। घर आया, सीधा लेके घरवाली को बोला बना लंगर। बोला बच्चा कहाँ है? सुभागा। बोला उसको तो मैं गुलामों की मंडी में बेच आया, तभी तो पैसे मिले लंगर के लिए। घरवाली की आंखों में भी आंसू आ गए। घरवाला कहने लगा रो नहीं, ये तो दिया ही गुरु नानक ने था, ये आज मर जाता तो फिर हम क्या करते? प्यार से बोलो श्री। कोई नहीं, गुरु नानक के लेखे लग गया, और क्या चाहिए। लंगर बन के तैयार हो, संगत आ गई, कीर्तन हो रहा। कीर्तन की समाप्ति हुई। सिख ने क्या सच्चे पातशाह लंगर प्रसाद तैयार है, आप भोजन करो, संगत में बांटें।
धन गुरु नानक साहब जी बोले, वो बच्चा सुभागा किधर है? आप 2, 3, 4 दिन से रोज हमारे पास बैठ के कथा कीर्तन सुनता है, प्यार से हमको भोजन कराता है, वो बच्चा कहाँ है तुम्हारा? सिख कहने लगा, महाराज वो कहीं काम गया है ना, आप भोजन करो, जब आ जाएगा तो मैं चरणों में हाजिर कर दूंगा। अंतर्जामी सदगुरु गुरु नानक जी हंस पड़े, कहने लगे, जब तक बच्चे को नहीं लाओगे ना, बालक को, हमने भोजन नहीं करना। प्यार से बोलूंगी श्री। दुबदा खड़ी हो गई। एक तो बालक को बेच के धन ले आया, उससे सीधा लिया, गुरु नानक जी के लिए लंगर बनाया। अब गुरु नानक साहब नहीं छकेंगे प्रसाद, ता संगत कैसे छके? अब क्या करे? रोने लगा, महाराज मेरा बालक बहुत दूर गया है, बहुत दूर गया है, जब आएगा तो बुला के हाजिर करूंगा। सतगुरु बोले, जितना मर्जी दूर गया होवे, जाओ उसको बुला के लाओ, जब तक नहीं आएगा हम भोजन नहीं करेंगे। अब तक सिख की नेत्रों में पानी, उसकी घरवाली के नेत्रों में जल, रो के कहने लगे, सच्चे पातशाह सुभागा बड़ा दूर गया है, जे इतना ही प्यार है आपको सुभागे से, तो फिर हमारी तो पहुंच नहीं, हमारी पहुंच से बाहर है, आप ही बुला लीजिए। प्यार से बोलो श्री। धन गुरु नानक साहब मुस्कुराए, कहने लगे, अच्छा जाओ पिछले कमरे का दरवाज़ा खोलो। जहाँ दरवाज़ा खोलिया तो मेरे पातशाह ने आवाज़ दी, बेटा सुभागा आ जाओ, लंगर ठंडा हो रहा है। प्यार से बोलो श्री। आवाज़ आई, मेरे सतगुरु जी मैं अभी आया, दौड़ के आया, बच्चा सुभागा गुरु नानक जी को आके मत्था टेक गया। आप भी एक बारी शीश झुकाओ गुरु ग्रंथ साहब को, आखो धन गुरु नानक। जिस वेले बालक ने मत्था टेकिया, माता पिता देख के अचरज, जानते थे इस बालक को तो हमने गुलामों की मंडी में बेचा, और संगत समझती है कि ये झूठ बोल रहा है। सिख कमरे में छुपा के बिठाया है बच्चे को, गुरु नानक जी पूछते हैं तो लाता नहीं बात। तो धन गुरु नानक पातशाह बोले, ये सच बोलता था, इसने अपने बालक को हमारे प्रसाद छकाने की खातिर गुलामों की मंडी में बेच दिया था। पर प्यारेया, जो मेरे नाम पे बिकते हैं ना, मैं किसी और को नहीं खरीदने देता, सौदागर बन के मैं उनको खुद खरीदने पहुंच जाता हूं। मेरे घर के लालों को, मेरे प्यारों को कोई नहीं खरीद सकता। गुरु नानक जी कहने लगे, वो सौदागर और कोई नहीं, वो हम ही आए थे। गुरु नानक जी ने 4 बातें उस सुभागे से पूछी। अब ध्यान देना, वो 4 बातें क्या? धन गुरु नानक पातशाह जी ने पूछा, सुभाग्या तू कीदा है? बोला, गुरु नानक जी मैं तेरा हाँ। प्यार से बोलो श्री। जिस तरह बाबा नंद सिंह जी ने कहा, हे गुरु नानक मैं तेरा। गुरु नानक जी ने 4 बातें पूछी। सुभाग्या बेटा, सुभाग्या कित्थों खाएगा? हाथ जोड़ के बोलिया, गुरु नानक जी जब तुम देवोगे तो खावांगा। बच्चिया सुभाग्या कित्थों पहनेगा? सतगुरु जी जब तुम देवोगे तो पहनांगा। बच्चिया सुभाग्या कित्थे रवेंगा? सच्चे पातशाह जिथे तू रखेगा मैं उत्थे रवांगा। बच्चिया सुभाग्या कित्थे जावेंगा? सच्चे पातशाह जिथे तू भेजेगा मैं उत्थे जावांगा। धन बाबा नंद सिंह जी, संत बाबा सुजान सिंह जी बोलते थे, जब हम कीर्तन करते थे बाबा नंद सिंह जी पीछे साखी करते थे, पूर्णमासी की रात ये वाली बच्चे सुभागे की, और कहते थे कथा करते करते सुभागे की साखी सुनाते सुनाते बाबा नंद सिंह जी रोने लगते थे। बाबा जी की आंखों में आंसू आने लगते थे और कहते थे सुभागा और कहीं नहीं, वो सुभागे हम ही हैं। प्यार से बोलो श्री।
जिसके अंदर सुभागे वाले गुण आ गए वो सुभागा बन गया। बोलने लगे हम भी तो गुरु नानक के घर के सुभागे। बोलते थे बचिया सुभागिया कित्थों खाएगा, पातशाह जदों तू देवेंगा खावांगा। कित्थों पहनेगा, जब तू देवेगा पहनांगा। सुभागिया कित्थे रवेंगा, पातशाह जिथे तू रखेंगा उत्थे रवांगा। बचिया सुभागिया कित्थे जावेंगा, सच्चे पातशाह जिथे तू भेजेंगा उत्थे जावांगा। बाबा जी बोलते थे ये है सिक्खी की निशानी, गुरु सिक्खी की ये निशानी है। कभी भी मन में अहंकार न आवे, सदा गुरु के शुक्राने में सिर झुका रहे और सदा कवे गुरु नानक मैं तेरियां दित्तियां दातां चो खाता हूँ, तेरियां दित्तियां दातां चो पहनना। जो तू कम कराने सो करना, जिथे तू भेजने सो उत्थे जाना। ये 4 बातें हैं गुरु सिक्खी की। जिसने ये 4 बातें गुरु के घर में आके कमा ली, समझ लो उसने सिक्खी कमा ली। प्यार से बोलो श्री गुरु नानक जी कहते हैं मुल खरीदी। तब मेरे पातशाह ने शब्द उचारिया उथे, मारू महला पहला मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुभागा। गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा। मैं गुरु के बचनों के आगे बिक चुका हूँ, अब मेरे मालिक की मर्जी, मुझे खरीदे चाहे ना खरीदे। एक बारी सारे बोल लो, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुभागा। गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा। मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुभागा। गुर की बचनी हाट बिकाना, जिते लाया तित लागा। मुल खरीदी लाला गोला। तो सिख और उसकी घरवाली गुरु नानक जी के चरणों पे ठहर पड़े। बच्चा सुभागा भी चरणों पे गिर पड़ा और प्यार से एक बेनती के उन्होंने अक्षर बोले। क्या कहा, हे मेरे गुरु नानक, जे तुसी न फड़ दे असा रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी था, असा रुल जाना सी, असा रुल जाना सी। जे तुसी न फड़ दे असा रुल जाना सी। हो रुल जाना सी। न हंसती खेलती ये जिंदगानी होनी सी। न हंसती खेलती ये जिंदगानी होनी सी। इस जीवन की कुछ घोर कहानी घोनी थी। जे चरनी न देंदे था, जे चरनी न देंदे था, असा रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी था, असा रुल जाना सी। हाय हाय असा रुल जाना सी। असी टूटियां पत्तियां वांगू नाले रुलदे सी। गल गल दे उत्ते अखां
असी टुटिया पत्तियां वांगू नाले रुलदे सी। गल गल दे उत्ते अखां तो अथरू डुलदे सी। जे तुसी न देंदे खुशियां, जे तुसी न देंदे खुशियां, असां रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। जाना सी। गुरु नानक कृपा कीती गल नल लाया ए। मेरे सतगुर कृपा कीती गल नल लाया ए। सानू डिगियां ढठियां नू उपर उठाया ए। गुरु नानक कृपा कीती मेरे सतगुर कृपा कीती गल नल लाया ए। सानू डिगियां ढठियां नू उपर उठाया ए। प्यार दिता बन के मां, प्यार दिता बन के मां, नहीं तो रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। हाय असां रुल जाना सी। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। जे तुसी न फड़दे बां, जे तुसी न फड़दे बां, असां रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। हाय रुल जाना सी। ना हंसदी खेलती ये जिंदगानी होनी सी। इस जीवन की कुछ और कहानी होनी थी। ना हंसती खेलती ये जिंदगानी, इस जीवन की कुछ और कहानी होनी थी। जे चरनी न देंदे थां, जे चरनी न देंदे थां, असां रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। हाय वाहिगुरू। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक प्यारिया।
नानक, धन गुरु नानक प्यारे आ, धन गुरु नानक, 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 धन बाबा नानक, जे तुसी न फड़ दे बा असारल जाना सी, सानू किते न मिलदी हाँ असारल जाना सी। वाहिगुरू गुरु नानक कृपा कीती गल न लाया है। बोलो जी बोलो। असां डिटियां टठियां नू ऊपरी उठाया है, प्यार दिता बन के मां, प्यार दिता बन के मां, नहीं तां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी। सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज उस अकाल पुरुष की आज्ञा मानकर इस संसार में जीवों से प्रभु नाम स्मरण कराना ही अपना परम ध्येय बना गए। उनकी कृपा से जीवों का कल्याण हो रहा है। भ्रमण करते करते श्री गुरु नानक देव जी महाराज पूर्व देश में जा पहुँचे। वहाँ आप कुछ महापुरुषों से मिले। उन्होंने गुरु नानक देव जी को प्रणाम करके फिर कहा, हे बाबा जी राम राम। गुरु नानक देव जी ने कहा, आओ संतो सत्य राम बैठो। उन्होंने बैठकर कहा, हम आपके नाम पर बलिहार हैं। उन्होंने कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ आपसे प्रार्थना करने आए हैं। हमें एक शंका है गुरुजी। गुरु नानक देव जी ने कहा, हे महाराज आप निसंकोच जो कहना हो कह सकते हो। उन्होंने कहा, अनेकों पुण्य करते हैं, अनेकों लोग हवन करते हैं, अनेकों ही लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। उनको कौन कौन से फल प्राप्त होंगे? क्या उनकी मुक्ति होगी अथवा नहीं होगी? तब गुरु नानक देव जी ने कहा, राग भैरव महल्ला में एक शब्द उच्चारण किया, जगन होम पुन तप पूजा दे दुखी नित दुख सहे, राम नाम बिन मुकत न पावस, मुकत नाम गुरुमुख लहे। राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा, बिख खावे बिख बोली, बोले बिन नावे नेफल मर भ्रमना रहाओ। अर्थात हे संतो, चाहे कोई भी हवन करे, कोई तीर्थ पर जाए, कोई योगी सन्यासी चाहे ब्रह्मचारी बने, चाहे नंगा और करवत करवाए, चाहे सारी पृथ्वी फिरे, देवी देवताओं का पूजन करे, बहुत ज़्यादा तपस्या करे, फिर प्रभु का नाम स्मरण के बिना यह जीव मुक्त नहीं होता। मुक्ति केवल और केवल सिर्फ नाम स्मरण में है।
मुक्ति तभी होगी जब सतगुरु जी के चरणों का सहारा लेकर शुद्ध मन से राम नाम का स्मरण करे, तब इसका जन्म सुधरता है, नहीं तो वह आवागमन में ही पड़ा रहता है। परमेश्वर के नाम बिना यह जीव विष खाता है, विष ही पान करता है और विष ही मुख से बोलता है। इस विष व्यवहार का किया फल होगा। यह बार बार जन्म लेगा, अनेकों दुख पाएगा, अनेकों योनियों में भटकता फिरेगा। तब महापुरुषों ने कहा कि एक पुस्तक के पढ़ते हैं, एक 3 काल संध्या बंदन तर्पण आदि करते हैं, क्या उनकी मुक्ति भी हो सकती है? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, यदि चारों वेद पढ़े, चाहे 3 बार संध्या आदि, छक 18 बार 18 पुराण पढ़े, तब भी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तभी होगी जब गुरुओं के चरणों में आश्रित होकर नाम स्मरण करें। फिर संतों ने कहा, यदि गृहस्थ्य को त्याग कर वन में चले जाए तो क्या मुक्ति हो सकती है? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, सभी कुछ त्याग कर दंड कमंडल लेकर वनों में भी चला जाए तो भी नाम स्मरण के बिना मुक्ति नहीं मिलती। भले ही सारे संसार का भ्रमण करे, चाहे 7 समुद्रों में स्नान करे, परंतु नाम नहीं जपता तो इसकी कल्याण नहीं हो सकती, इसकी मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति तो केवल और केवल शुद्ध हृदय से प्रभु नाम जपने से ही मिलेगी। कैसे मिलेगी? जो भी आपका नाम है, अगर आप हिंदू में हैं तो राम राम, मुस्लिम हो अल्लाह अल्लाह, सिख हो वाहिगुरु वाहिगुरु, जो भी आपका धर्म है उसका नाम स्मरण करके ही आपको मुक्ति मिल सकती है। फिर संतों ने कहा, एक जटाजुट बनाकर फिरते हैं, तन में भस्म लगाकर फिरते हैं, वस्त्र रंगाकर पहनते हैं, एक कान छिदा लेते हैं, क्या गुरु नानक देव जी इन लोगों की मुक्ति हो सकती है? आगे गुरु नानक देव जी ने कहा, हे संतों, इन आडंबरों में मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो केवल और केवल सतगुरु की शरण में जाकर नाम स्मरण में है। जब प्राणी अपने अहंकार को त्याग कर उस परमेश्वर का चिंतन करता है, तब उसकी मुक्ति होती है। नगन फिरने से कोई मुक्ति नहीं हुआ और ना ही होगा। फिर संतों ने एक और प्रश्न किया, जो थल में रहते हैं उनकी मुक्ति कैसे होती है? गुरु नानक देव जी ने कहा, संतों, जल थल में रहने वालों का भी भरण पोषण करने वाला वह एक परमात्मा ही है। वह सभी जब परमेश्वर को याद करते हैं तब वह भी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा, हमने तो अपना अनुभव कह दिया, आगे उसकी गति वही जानता है। उसकी गति अपार है, वही परमात्मा अनंत है, उसको क्या स्वीकार है ये तो वही जानता है। वह सर्व शक्तिमान है, जो चाहे कर सकता है, उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। यह सुनकर वह संत धन्य होकर कहने लगे, गुरु नानक देव जी के चरणों पर प्रणाम करने लगे और कहने लगे, हे महाराज, आप तो साक्षात परमात्मा हो, हमें भवजल से पार करो। तो गुरु नानक देव जी ने उन सब को कहा, आप एक मन होकर नाम स्मरण करो, तब वह परमेश्वर आपका सबका कल्याण करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तब वह संत गुरु नानक देव जी के शिष्य होकर नाम जपने लगे और गुरु नानक देव जी आगे की ओर प्रस्थान किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।